बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनाम में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस होंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग बिलाखिर लग गई। बहुत सवाल आ रहे थे, कल के व्लॉग में बताया था कि इंडिया की मजबूरी है कि वो अटैक करेगा। 9 पॉइंट्स पर हिट किया गया पाकिस्तान के जवानों ने इसका बड़ा भरपूर जवाब दिया है। इसको पूरी एक्सक्लूसिव आपके सामने जो फैक्ट्स हैं वो रखूँगा। और दूसरी खबर है, एक पेज पर आ गई थी पाकिस्तानी कौम और एक पेज के बाद ये दोबारा पेज फट गया है। ये खबर आ गई है कैसी, जिसकी वजह से कौम फिर डिवाइड हो गई। इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबरें चल रही थी कि कब अटैक करेगा। पाकिस्तानी बड़े बेताब बैठे थे और बिलाखिर 9 पॉइंट्स पर हिट किया। भावलपुर, मरीद के, आज़ाद कश्मीर, कोटली, नीलम जेलम हाइड्रो प्लांट जो पाकिस्तान का है उस पर अटैक किया। तो पूरी इंडिया ने अपनी तरफ से प्लानिंग करके ये अटैक किया, लेकिन उनका ये प्लान अटैक भी कोई इतना कारगर साबित नहीं हो सका। पाकिस्तान की फौज ने भरपूर जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 तैयारे राफेल तैयारा, जिसमें 3 तैयारे उनके गिराए, एक मिग-30 गिराया, जासूस तैयारे, ड्रोन्स इसमें। तो एक राफेल तैयारे की कीमत $288 मिलियन है जो फ्रेंच से इन्होंने लिया। और 3 तैयारे ये पाकिस्तान की फौज ने गिराए हैं। टोटल जो लॉस बताया जा रहा है, जो मैंने रफ फिगर किया है, तकरीबन मोर देन $900 मिलियन का इंडियन एयरक्राफ्ट को लॉस हुआ है जो पाकिस्तान ने इनके डैमेजेस किए हैं। अब राफेल तैयारे की बड़ी धूम थी इंडिया में, उसकी आज स्टॉक जो प्राइस है वो भी गिर गई है मार्केट में, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में। जो चाइना के जे 10 तैयारे हैं उनकी प्राइस ऊपर चली गई। ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत पास वो टेक्नोलॉजी थी और पाकिस्तान ने उसको बड़ा अच्छा यूज़ किया। 80 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कौमी सलामती कमेटी से पहले जो कौमी असम्बली में खिताब किया उसमें बताया कि 80 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान पर अटैक किया। अभी पाकिस्तान ने एहतियात से काम लेते हुए सिर्फ 5 को गिराया। इससे ज़्यादा भी गिरा सकता था, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा लीनियंट रहा क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा डिफेंसिव मोड पे था। अब पाकिस्तान ने डिफेंसिव मोड में ये जो अटैक किया है ये भी बड़ा ख़तरनाक जो उनसा है उसके असरात निकले हैं। अभी पाकिस्तान का अटैक करना बाकी है, पाकिस्तान ने अभी इसका जवाब देना है। एक अटैक इंडिया ने किया है, एक पाकिस्तान की तरफ से भी अब अटैक होगा। वो कब होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। आज कौमी सलामती की कमेटी में पाकिस्तान के तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। उनको फुली अथॉरिटी दी गई है कि वो पाकिस्तान के दिफा के लिए भरपूर जवाब दें। अब पाकिस्तान इसका जवाब देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा जवाब रहा। इंडिया इस वक्त रो पिट रहे हैं, इंडिया बड़ी छलांगे लगा रहे थे कि हमने अटैक कर दिया, हमने अटैक कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने डिफेंस में जो इनको जवाब दिया वो इस वक्त इनकी चीखें निकली हैं। और आलमी सतह पर भी इंडिया आइसोलेट है। इंडिया ने इस चीज़, अमेरिका ने इसको कंडेम किया। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ की तायद की जा रही है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान के सिविलियन आबादी को भी टारगेट किया। एक छोटी बच्ची मरी है, एक इर्तिज़ा अब्बास, एक छोटा सा बच्चा, उसकी शहादत हुई है। तो सिविलियंस को अटैक किया इंडियन आर्मी की तरफ से, जो कि इंतहाई नाखुशगवार है। पाकिस्तान इसका अब जवाब देगा। पाकिस्तान ने भी टारगेट्स अपने निशाने पे रख लिए हैं। अब देखते हैं कब पाकिस्तान की आर्मी इसका जवाब देती है। फ़िलहाल थोड़ी सी खामोशी है और ख़ामोशी के बाद ये तूफ़ान आने से पहले जो खामोशी है ये वो वाली है। उसके बाद अब पाकिस्तान जवाब देगा और पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इंडिया को इंडिया के अंदर घुस के मार सकता है और मारा भी है पहले भी। अब फिर पाकिस्तान ये एक्सरसाइज रिपीट करेगा। पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट इंडिया के एयरक्राफ्ट से बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। 1 अरब से ज़्यादा का मुल्क 24 करोड़ आवाम के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। मुझे यकीन है, जितना एयरक्राफ्ट का नॉलेज मुझे है पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से, मुझे पूरा यकीन है कि वो पाकिस्तान
की फौज इंडियन आर्मी पर भारी होगी। जूते की नोक पे रखा हुआ इस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को खित्ते में। चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है और अब पाकिस्तान के जवाबी वार का इंतज़ार है। मुझे भी बड़ा इंतज़ार है, जवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ दौड़ाया जाएगा। मेरे एक ज़ाती तज्ज़िया है कि अभी इनको थोड़ा सा भगाया जाएगा, इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया जाएगा। इनको भी रातों की इनकी भी नींदें उड़ाई जाएंगी और फिर उसके बाद इनको जवाब दिया जाएगा। तो अभी जंग शुरू हो चुकी है, अब जंग इंडिया ने शुरू की है, ख़त्म पाकिस्तान करेगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। बड़ी मुश्किल से एक पेज पर पाकिस्तान की कौम आई थी और बड़े धीमे धीमे लहजे में बड़ी मुश्किलों से इन्होंने ट्वीटें शुरू की, पीटीआई के सपोर्टर्स ने, कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं। फिर आज एक फ़ैसला आ गया जिसकी वजह से वो फिर बरका पट गया। अब वो फैसला क्या आया कि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया कि जो सिविलियंस का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स पर वो चल सकता है और वो बिल्कुल ऑथराइज्ड है। जो सज़ा वो देंगे वो सिविलियन अदालतों में भी उसकी ऑथराइजेशन हो जाएगी। अब ये बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लोगों के लिए, क्योंकि इन 9 मई के हमलों में ये पूरा आधी से ज़्यादा पार्टी मुलव्वस है। अब वो जो एक पेज पे आए थे वो दोबारा वो पेज पे एकदम फट गया दोबारा। अब फिर वो गालियां निकाल रहे हैं पाक फौज को, इंडिया के साथ खड़े हैं। मेरी पीटीआई के कुछ दोस्तों के साथ बातें हुई, वो इतने सीख पाए हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। अब ये जंग का माहौल है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान रेड लाइन है सबकी, हम सब पाकिस्तान की वजह से, अगर पाकिस्तान नहीं तो कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई जनरल नहीं है, कोई डीसी नहीं है, कोई एसएचओ नहीं है, कोई डीएसपी नहीं है। तो हमारी पहचान पाकिस्तान है। हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था, मौका भी था, लेकिन हमने वो गवा दिया। पीटीआई के लोग, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है, सोशल मीडिया पर इस वक्त जहर उगल रहे हैं और वो बाकायदा ट्वीटें कर रहे हैं। चलो ओवरसीज़ में जो बैठे हैं लोग उनकी तो समझ में आती है, उन्होंने अपने पासपोर्ट की जो उन्होंने क्लेम किए हुए हैं, असाइलम क्लेम किए हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकना है। अहमद दुरानी साहब भौंक रहे हैं, शहबाज गिल भौंक रहा है, इमरान रियाज भौंक रहा है, मुझे समझ में आता है। लेकिन जब पाकिस्तान में बैठ के कुछ करैक्टर, कुछ कार्टून, कुछ बांदर जब भौंकते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान की टेरिटरी में रह के आप इंडियन प्रॉक्सी क्यों बने हुए हैं, और यही पाकिस्तान को डैमेज कर रहा है। बहरहाल अब इनकी तरफ से ये ट्वीटें निकलना शुरू हो गई हैं कि जी खान को रिहा किया जाए तो कौम उसके पीछे खड़ी होगी। अब ये मिथ भी ख़त्म हो गई है कि जी कौम पीछे हो तो जंग होती है। अब आधी से ज़्यादा अवाम इस वक्त पाक फौज के साथ है, जो कुछ लोग नहीं भी साथ तो फिर भी फौज लड़ रही है और फौज मुकाबला कर रही है। तो इस चीज़ की आप फिक्र ना करें कि अगर पीटीआई के चंद बांदर, चंद जो जाहिल लोग, चंद पार्लियामेंटेरियंस, वो अगर पाकिस्तान फ़ौज के साथ नहीं है तो पाकिस्तान फ़ौज जो लड़ना छोड़ देगी या वो हार जाएगी। तो ये मिथ ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान में बिल्कुल एक डिवीज़न है, जो गंद है वो इस वक्त एक साथ पीटीआई के साथ खड़ा है, जिनको सिर्फ इमरान खान की पड़ी हुई है। इमरान खान कोई एक्स आर्मी चीफ रहा है, इमरान खान कोई वॉरियर है। मुझे याद है अगर इमरान खान साहब के दौर में जब अटैक किया था अभिनंदन ने, तो 24 घंटे में आपको ने छोड़ दिया था, आपकी टांगें कांप रही थी। ये नून लीग के लोगों ने विटनेस किए, कौमी सलामती की जब मीटिंग हुई थी तो इनकी टांगें कांप रही थी। 24 घंटे नहीं आप उसको रख सके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज शहबाज शरीफ साहब हैं, आज कौम का वज़ीर आज़म न डर रहा है, वो पाक फौज के पीछे खड़ा है और वो बाकायदा कह रहा है कि आप भरपूर जवाब दें, हम आपके साथ हैं। अगर इमरान खान साहब आज होते तो आधा घंटा में एहतजाज करता, इंडिया की चीखें निकलवा देता इंडिया में। तो ये माइंडसेट चेंज, ये फ़र्क होता है लीडरशिप का। बहरहाल इंडिया को जवाब दिया जाएगा। इमरान खान साहब मुजरिम है, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनको नहीं छोड़ा जा सकता। उनको किस हैसियत से छोड़ा जाए, वो पार्टी के कोई ओहदेदार नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो उनका बनता नहीं है पे रोल पे बाहर आना।
वो एक मुजरिम है और मुजरिम जेल में ही रहता है। उनके मज़ीद ट्रायल चल रहे हैं। अभी 9 मई का किस्सा भी छिड़ना है, अभी तो उसकी बारी नहीं आई, आपकी पहली चीखें निकल गई हैं। अभी मुलाकातें आप खेलें, जंग वो लड़ रहे हैं बॉर्डरों पे, और अंदरूनी जंग भी हम लड़ेंगे इंशाल्लाह इससे फारिग होके। मेरे पास रोड मैप पड़ा हुआ है कि अब इनका मुकाबला भी किस तरह करना है। फिलहाल बॉर्डरों से लड़ लें, फिर इनकी तरफ भी आएंगे। फिलहाल आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है सिविलियन का, उसको एंजॉय करें, यही आपके लिए काफ़ी है। आपकी चीखें सुनकर मुझे बड़ा दिली तस्कीन मिलती है, क्योंकि आप मुल्क दुश्मन हैं। आपके साथ जितना जुल्म किया जाए वो जायज़ है। आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप इमरानी फ़िरके से हैं, और जो बंदा इमरानी फ़िरके को सपोर्ट कर रहा है उसका हाल बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए जिस तरह इस वक्त ये चंद अशखास का हो रहा है, जो मुट्ठी भर हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और बाकायदा खुश होते हैं पाकिस्तान के आर्मी का, शोधा का मजाक उड़ाते हैं। इनको शिकस्त होगी, इंडिया को शिकस्त होगी, पाकिस्तान ये जंग जीतेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाक फौज लड़ेगी, और पाकिस्तान के अवाम शाना बशाना इस वक्त खड़ी है, और उनको किसी किस्म का इस वक्त कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, सिवाय एक पार्टी के चंद लोगों के जो कि इस वक्त रो रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी चीखें आप मज़ीद सुनेंगे, क्योंकि अभी तो पार्टी सिर्फ शुरू हुई है।